ये कलयुग किसका मित्र है? अधर्मियों का मित्र है। सत्यम नास्ति, यहाँ सत्य नहीं है। तपा नास्ति, तप नहीं है। पूजा करने के लिए आप बैठो ना, जैसी पंक्ति मार के बैठो वैसी उबासी आने लगती है, जमुहाई आने लगती है, आलस आने लगता है। और जैसी पूजा घर से सोफा पे आकर के बैठ जाओ तो नींद गायब हो जाती है। तो कलयुग में शौचम नास्ति, पवित्रता भी नहीं है। स्वच्छता तो है, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चला रखा है, गांव गली सब स्वच्छ है, लेकिन पवित्रता नहीं है। घर में जाओ, घर का टॉयलेट भी स्वच्छ है, लेकिन जो पहले था क्या रसोई घर, अब क्या है किचन। और जो किचन उसमें खाना हो चिकन, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, फ्रिज है, फ्रिज में वो रात में लेकर के आए, पैक करा करके वो चिकन रखा है। तो पवित्रता नहीं है। और ना विचारों की पवित्रता है, ना वस्त्रों की पवित्रता है, ना खाने पीने की पवित्रता है। दया नास्ति, दया नाम की चीज नहीं है। दया होती तो लोग माँ बाप को गालियां नहीं देते। दया होती तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ाते। दया होती तो पति पत्नी में झगड़े नहीं होते, कोर्ट कचहरी नहीं होता। दया भी नहीं है। दानम न विद्यते, दान भी नहीं है। दान कैसा है? दिखावे का। अभी सर्दियां चल रही हैं, बड़े बड़े नेता एक कम्बल लाएंगे और उसको 4 लोग पकड़ के उड़ाएंगे। ऐसा तो दान है, दिखावे का दान है। एक केला को 4 लोग पकड़ के रोगी को देते हैं, ऐसा तो दान है। नारद जी जब दुखी हुए, संतों के आश्रम में, गृहस्थियों के घर में, फिर वृंदावन में आए। और जब वृंदावन में आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई है, उसके एक जगह पर एक व्यक्ति बूढ़ा लेटा हुआ, दूसरी जगह पर दूसरा व्यक्ति लेटा हुआ है, और तमाम माताओं का समुदाय बैठा हुआ है। नारद जी पास में नहीं गए। नारद जी कौन है? संत हैं, लेकिन नारद जी कैसे? नारद जी ने विचार किया कि यहाँ माताओं का समाज बैठा हुआ है, तो जहां माताएं ही माताएं हो, वहां किसी पुरुष को जाना नहीं चाहिए। हाँ, नारद जी कैसे? तो दूध की जली वाली बिलैया है नारद जी। एक बार विश्व मोहनी के चक्कर में बंदर ब्रांड बन चुके हैं, तो नारद जी ने कहा पास में नहीं जाएंगे, दूर से ही वहां से चल पड़े। तो उसने बुलाया कि भो सारो क्षणम दिष्टा मां चिंतामपि नाशया। क्षणम दिष्टा, संतों के पास ज्यादा नहीं रुकना, केवल क्षण। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज्यादा देर नहीं बैठ, थोड़ी देर के लिए अपनी कल्याण की बात पूछो और वहां से चलते बनो। तो नारद जी को रोका। तो नारद जी रुके। नारद जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? अपना परिचय दो। तो अपना परिचय देने लगे। अहम भक्ति तो ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो कालयोगेन जर्जरो। कहा मेरा नाम है भक्ति, उत्पन्ना द्रविडेशा। मैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, और महाराष्ट्र में सम्मान हुआ, गुजरात में अपमान हुआ, लेकिन वृंदावन में आई ना तो पुनः मैं जवान हो गई और मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। ये बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा किसे कहते हैं? ग्राहक अभाव का नाम है बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? ग्राहक अभाव का नाम है बुढ़ापा। जब चाहने वालों की कमी आ जाए उसको क्या कहते हैं? बुढ़ापा। चारों में। और जब ससुर के बूटों की आवाज सुनती है ना कि ससुर जी ऑफिस से घर आ गए, तो चारों गिलास लेकर के दौड़ती हैं, पानी का गिलास चारों लेकर के दौड़ती हैं। और एक वो आ जाता है, चारों को 4 बार बुलाती।
ससुर जी जैसे ही खेत से आए, ऑफिस से आए, तो चारों बहुएं दौड़ पड़ी और एक दिन वो आ जाता है, चारों को 4 बार बुलाया जाता है, एक बार भी नहीं आते। तो जब चाहने वालों की कमी आ जाए तो समझ जाना कि बुढ़ापा आ गया है। तो बंधुओं, भक्ति को सब पूछते हैं, लेकिन ज्ञान को कोई नहीं पूछना चाह रहा है, वैराग्य को कोई नहीं पूछना चाह रहा है। भक्ति बीमारू नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों की भक्ति कैसी है? बगैर ज्ञान की है, बगैर वैराग्य की है। माताएं भक्ति तो बहुत करती हैं, मंदिर को अगर गेट लगो, तारो पड़ो मिल जाए ना, तो लड्डू प्रसाद लाएंगी, वे ताली में ठूस देंगी। भाई ज्ञान भी तो होना चाहिए। बगैर ज्ञान की भक्ति कैसी है? अंधी। कैसी है? अंधी। अब मंदिर खुला मिल गया तो दुर्गा मैया के मुंह में जाके लड्डू। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। अपने अपने पात्र में जो भी है रख दो, हाथ जोड़ लो, तुलसी से दल रखो, हे तुलसी मैया भगवान के योग स्वाद प्रकट कर दो। कुछ नहीं आता है, हाथ जोड़ लो और जो भी कहना चाहो कह दो। भगवान ये नहीं जानते हैं कि आपकी प्रार्थना संस्कृत में है कि वैदिक भाषा में है कि इंग्लिश में है कि फारसी में है। वो एक ही भाषा समझता है, किसकी? आंसुओं की भाषा। भगवान को एक ही भाषा समझ में आती, आंसुओं की भाषा। उसे संस्कृत से लेना देना नहीं है, उसे वैदिक भाषा से लेना देना नहीं।